एलाइट डिजिटल सर्विसेज के नाम से 126 के आसपास चल रहा है, 8.9% ऊपर 126.42। ये सर स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे सर? सर 112 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर में 150 से 170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 100 एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए। 150 170 150 170 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। ऐसा रखिए एक 112 का, स्टॉप लॉस 112 का 100। ये सर कितने दिन के लिए नजरिया है सर इसका? सर देखो आज इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप समय तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आप 112 के स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, ये टारगेट आपको मिल जाएंगे अगर स्टॉप लॉस होल्ड रहा तो। चलिए ठीक है, लेवल 112 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। पहला टारगेट जो है वो 150 है, दूसरा टारगेट 170, उसके लिए खरीदारी करके जाने की सलाह है। आप देखिए स्क्रीन पर इंटरडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 127 के आसपास 9.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो रखेंगे नज़र यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी तो दोबारा लेकर के आएंगे स्क्रीन पर, या स्टॉप लॉस टारगेट में हमारे एक्सपर्ट कोई परिवर्तन करना चाहे तो एलाइट डिजिटल पे रखेंगे नज़र। 150 170 दो टारगेट, अब 127 पे पहुँचता हुआ, और 112 112 का स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। ये फिलहाल के लिए सलाह आप लोगों के लिए है। चलिए 9.25% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ शुरू करते हैं आज का हमारा अगला सेगमेंट। और ये मतलब पहला शेयर उसमें आ चुका है एलाइट डिजिटल। मैम आपसे जानना चाहेंगे, पहले पावर डिस्कस करें आपसे या पहले डिफेंस डिस्कस करें? इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है, लेकिन फिर भी डेटा पैटर्न पे आपकी राय क्या रहेगी? डेटा पैटर्न्स अभी भी होल्ड है, और अगर आप बाय करने का विचार कर रहे हो और आप 3 महीने से लगभग 6 महीने कम से कम होल्ड कर सकते हैं, 4228 पर है, अब भी बाय कर सकते हो आप। और इस समय हाँ बाय कर सकते हैं। इस समय स्टॉप लॉस पूजा के जैसे होल्ड मतलब मैनेज करना है, तो स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि बड़ी रैली कर चुका है, ये रिकमेंडेड रहा है बहुत ही बॉटम प्राइस से भी, लेकिन अब यहाँ से स्टॉप लॉस टूटेगा मतलब ट्रेंड रिवर्सल होगा। टूटना नहीं चाहिए अगर इसको अभी मजबूती बना के रखनी है। सो फॉर दैट आप करंट प्राइस पर जब खरीद रहे हैं 4228 इस प्राइस पर स्टॉप लॉस रखेगा 3800। टारगेट आगे के लिए जो आपके आएंगे वो होंगे 4450 एंड 500 और 5000। तो ये मिनिमम टारगेट्स है। इसके लिए डेटा पैटर्न्स आज भी बाय करके जाया जा सकता है। 5 मई 2026 में फिर से एक बार इसमें एंट्री बनती है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो इसको डेटा पैटर्न पे रखेंगे नज़र। डेटा पैटर्न के बाद अगला शेयर जो है डिफेंस में ले आते हैं, पारस डिफेंस, जो कि मैम के पास भी मौजूद है। 1.25% की आज तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और 800 के नज़दीक अब पहुँचता हुआ। राजेश सर आप देख लीजिए, एक महीने में 30% की रैली रही है। अभी क्या करें, स्टॉप लॉस टारगेट या फिर अगर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है या भी अवॉइड करेंगे? अभी इसको अवॉइड करते हैं। इसको कम से कम हम 800 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे। 800 के ऊपर की क्लोजिंग अपने को मिलती है तो हम 770 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक, प्रदीप सर के पास चलते हैं, उनके पास कोई कॉल है जी? प्रदीप सर जी बिल्कुल जी, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड। अभी 220 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अभी जिस तरीके से 207-8 के ऊपर आया है, अभी 220 के आसपास का प्राइस है। करंट जोन से बाय करके जाइए। नेक्स्ट अगला 6 से 7 मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन आपको होल्ड करना है। पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 227, उसके बाद 235 तक आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 213.5 213.50 पे मेंटेन कीजिए और करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और जो मैंने स्टार्टिंग पे कॉल दिया था धामपुर शुगर, इसका भी पहला टारगेट आया है, ऑलमोस्ट 167 का एक हाई लगा के गया है। अभी एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। चलिए इस पे पहला टारगेट आपने क्या दिया है सर? दूसरा टारगेट है 235 का, पहला टारगेट क्या था? 227, उसके बाद 235। 227 235 दो टारगेट यहाँ पर। 213.50 ₹213.50 या 213 क्या दिया स्टॉप लॉस सर आपने? 213.5 भी हाँ बिल्कुल ठीक सर। 213.50 का स्टॉप लॉस। 227 पहला टारगेट, 227 पहला टारगेट, 235 दूसरा टारगेट। और थिरुमलाई केमिकल्स पे खरीदारी करने की सलाह। 221 रुपये 52 पैसे का भाव, 3.5 पौने 4% ऊपर। यहाँ पर अच्छा मजबूती मोमेंटम बनता हुआ अब 4% ऊपर 222 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी भी 5 रुपये दूर अपने पहले टारगेट से, और सेकंड टारगेट 235 दोनों पे रखेंगे नज़र। और जैसे ही यहाँ पर और कोई तेज गतिविधि होगी
तो यहाँ पे जो है यहाँ पर हम जो है बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच धामपुर शुगर आ गया, पहले तो उस पर नजर डाल लेते हैं। टारगेट हिट लगा दीजिए धामपुर शुगर पे, ये देखिए पहला टारगेट हिट हो गया। क्या सर पूरा प्रॉफिट बुक करें या 174 के टारगेट के लिए अभी आगे बढ़ना है? 174 के लिए अभी भी ओपन है। जब भी पहला टारगेट आ जाए एक बार 50-60% बुक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क के हिसाब से। चलिए, तो पहला टारगेट आ गया है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए 40-50%, ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो निकल जाए, और 174 के टारगेट यहाँ पर रखें। चलिए रचित जी के पास चलते हैं। रचित जी के पास भी कॉल, ये मतलब पावर डिफेंस थीम को तो आज, चलिए रचित सर 30 सेकंड में दे बस देता हूं। बस सर गैब्रियल बताइए। पे नजर रख लीजिए। गैब्रियल जिस तरीके से पोजीशनड है 1092 लेवल्स पे चल रहा है। 1148 का पहला टारगेट, 1198 का होगा दूसरा टारगेट, 1046 के स्टॉप लॉस के साथ गैब्रियल पे नजर रख सकते 1046 है ना जी। 1046 का स्टॉप लॉस, और 1148 ये पहला टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका रखें ध्यान। दूसरा 1198, आज 8 आपका लकी नंबर है। 80 पहले पकड़ा, फिर आपने आखिरी में 8 पकड़ा। कुछ तो ज्योतिष को आप मानते हैं, ये तो मतलब मैं मान गया कहीं, मतलब एक नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। मैं तो बस आपकी एक चीज को अभी उजागर कर देता हूं। आज आपने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया है। अब सेगमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है, मगर आज आपने जो काम किया उसका नतीजा आप देखिएगा आने वाले समय में आपको कैसा देखने को मिलेगा। अरे मैंने क्या कर दिया गुरुदेव, मुझे भी तो आपने राजेश सर को बोल दिया कि कॉल दे दो। सर इनकी कॉल्स ये मतलब क्विक टोस्टर से भी ज्यादा क्विक कॉल्स निकाल के आपको दे सकते हैं, और ये अच्छा। कॉल्स यूजुअली मेरे पास आती रहती है, और मैं वाह। देखता हूँ कि कॉल आई है और थोड़ी देर बाद वो स्टॉक या क्रूड या निफ्टी में टारगेट ही हिट हो जाते हैं। तो आपने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है। ये मतलब चलिए, तो अच्छा है ना सर, हमारे व्यूअरशिप के मतलब व्यूअर्स के लिए तो अच्छा है कि सर के टारगेट अच्छे हो। सेगमेंट नहीं हो पाएगा ये क्विक टोस्टर से जल्दी। चलिए 17 11 17 हो गए सर। हर्ष आता होगा। गैब्रियल 1148 1198, गैब्रियल जरा स्क्रीन पर दिखा दे। 1148 1198, नहीं टारगेट पहला 1148 है, दूसरा 1198 है। दो टारगेट दिए गए हैं, और स्टॉप लॉस सही है 1046 का जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अब 1104 का भाव देखने को मिल रहा है। तो पहले 1148 का पहला टारगेट है, 1198 दूसरा टारगेट है, और अब 1106 के आसपास। गैब्रियल में अच्छा मोमेंटम, 7.5% ऊपर गैब्रियल इस समय ट्रेड करता हुआ। 70 रुपये की मजबूती देखने को मिल रही है, और ज़्यादा तेज़ी होगी मंदी होगी, हम स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे, या फिर कोई टारगेट अचीव होता है, या फिर कोई स्टॉप लॉस टारगेट में परिवर्तन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और डेटा पैटर्न थिरुमलाई केमिकल, गैब्रियल, एडीएसएल के बाद जो है अब अगली बातचीत कर लेते हैं। नंबर किसका, मैं तो यही भूल गया। उफ, सुजलॉन पे ही बात कर लेते हैं। किससे बात करा जाए पहले आइडिया फोर्ज पे बात कर लेंगे। आइडिया फोर्ज पे भी काफ़ी सवाल हाथ आ चुके हैं। राजेश सर आप देख लीजिए आइडिया फोर्ज। मुझे आइडिया फोर्ज करीब 450-470 के आसपास बाय ट्रिगर हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से अभी फ्रेश एंट्री तो अभी यहाँ नहीं करनी चाहिए। जिसके पास है थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, लोअर लेवल मिलेंगे तो फिर से एंट्री करेंगे। तो अभी के लिए तो अवॉइड मान के चलो आप। अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में रखा हुआ है इन्होंने आइडिया फोर्स को, लेकिन यहाँ पर कॉल जो है बाकी लोगों की तरफ से एक्टिव है, जिसमें कि होल्ड करने की सलाह है और ख़रीदारी करने की भी सलाह यहाँ पर दी गई। तो अलग अलग आप जिस भी एक्सपर्ट को मानते हो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा पावर और डिफेंस को लेकर बातचीत हो रही थी, तो एक काउंटर जो है अगला लेकर के आते हैं। सर जरा एचएल पे जरा बता दीजिए जी। कॉल देना चाह रहा हूँ, बताइए सर। जी सर सुमितोमो केमिकल। सुमितोमो केमिकल, जी सर बताइए। सुमितोमो केमिकल बहुत अच्छा ब्रेकआउट, डेली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल है। 456 रुपए के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो आप किसी भी डिक्लाइन में 455-56 तक मिलता है तो ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस पे लगाएंगे 420 रुपए का, और उसको आप होल्ड करके चले। मिनिमम 500 से प्लस की टारगेट इसमें मिलने चाहिए। 500 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस 420 का बोला है ना आपने? हाँ जी, थोड़ा सा डिक्लाइन भी मिले, 55 तक भी मिलता है, 52 तक मिलता है तो भी बाय है। 420 के नीचे का स्टॉप लॉस, 500 प्लस के टारगेट। 500 मान के चलते हैं, ताकि लोग तो फिर नोट डाउन करके रखते हैं ना, तो 500 ही रखते हैं अभी। बाद में अगर आपको रिवाइज करना होगा तो आप कर दीजिएगा। 500 के टारगेट, 420 का स्टॉप लॉस। सुमितोमो केमिकल आज अच्छी मजबूती इस पूरे सेक्टर में ही देखने को मिल रही है। 2.5-3% के आसपास की तेजी। नज़र रखिए सुमितोमो केमिकल पे, हम भी रखे हुए हैं नज़र सुमितोमो केमिकल को लेकर के। सर एचएल, रचित सर बताइए संक्षिप्त टिप्पणी। सर एचएल पे जिस तरीके से अभी सारी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, कल भी हमने बात करी थी और अभी भी
फर्दर अब 4633 तो हो ही गया है। अब नेक्स्ट लेवल जो आपके लिए बनता है बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 4864 और 4864 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना चालू करेगा 5260 के लेवल्स बहुत नियर टर्म में दिखाएगा। पोजीशन बिल्कुल अपनी बनाए रखनी चाहिए। और जो फ्रेश पोजीशन अगर इतने चलने के बाद बना रहे हैं तो उनको मैं एक चीज सुझा देता हूं, एक स्टॉप लॉस आप देख लीजिए 4400 का निकल के 4380 का निकल के आ रहा है आपके लिए। अगर कंफर्ट हो तो ही पोजीशन बनाइएगा, वरना किसी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल में पोजीशन बनाइएगा। हाँ चलिए ठीक है, ये बात हो गई एचएल को लेकर के। एचएल के बाद जरा अपोलो माइक्रो पे नजर डाल लेते हैं प्रदीप सर। जी देखिए विपुल जी, एपोलो माइक्रो अभी एक बहुत ही बढ़िया एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है। रिसेंटली 250 के नीचे भी आ गया था। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन के बाद लगातार एक हायर हाई फॉर्मेशन से यहाँ पे बिल्ड होते हुए हम लोग देख रहे हैं। लास्ट टाइम का जो टॉप था ऑलमोस्ट 350 के अराउंड था, 350 के आसपास का एक वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। फिर से घूम के 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ भी डीप मिलने पे हम फिर से एक बार बाई करके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगेन आपको 325 348 तक टारगेट आना चाहिए, और एक बार अगर 350 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको ऑल टाइम न्यू हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। जैसे कि अभी आइडिया फोर्स वगैरह सब कुछ भाग रहा है, सो ये स्टॉक भी घूम फिर के आपको नेक्स्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही अंदर ऑल टाइम हाई ऑन द वे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। होल्ड कीजिए, बने रहिए। लेकिन अभी नया कब खरीदना, अभी नहीं खरीद सकते ना सर? अभी बाय करेंगे, थोड़ा मेरे को रिस्की लग रहा है रिस्की क्योंकि लग एक रहा तरफा रैली आ रहा है। एक बार अगर एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आता है 295 से 290 के आसपास, तो उस टाइम पे हम एक बार 278 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करके जाएंगे। अगेन ऑल टाइम हाई के लिए वेट करेंगे। अभी भी देखिए, अभी प्राइस एक्शंस एकदम तगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन ऑल टाइम हाई मिलेंगे, लेकिन एक डीप में खरीदेंगे तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। ठीक। सुजलॉन अंबाला मैम लगातार 2-4 दिन से जो है कंसोलिडेशन के फेज में आ गया है। सुजलॉन और बीएल सिर्फ लेवल जानना चाहेंगे, पुरानी बातें छोड़ते हुए नई बातें अभी क्या करना है, क्या कर सकते हैं सुजलॉन और बीएल पे? 55 बाय 60-70 टारगेट, 50 स्टॉप लॉस। 55 बाय 60-70 टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 50 50 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। और जिनके पास है वो होल्ड करके सकते हैं अभी ट्रेडिंग एट 50। ठीक है। और मैम बीएल पे भी आपकी राय? ऐसे ही नंबर वाइज आप गुरुदेव बताइए मैम, बीएल पे क्या करना है जी? होल्ड करके चलिए, और दोबारा अगर आपको ऐड करना है तो 410 पर आए तो कर सकते हैं। बाकी काउंटर इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, ट्रेड करने से बचो तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड मत करो, मतलब बी क्लियर। 430 पर है, 410 पर भी थोड़ा बहुत ऐड कर लेना अगर आ जाए तो। बाकी 430 पर है, 80% एक्सपोजर अभी भी बाय किया जा सकता है फ्रेश। टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 600, एंड टाइम जो आपको रखना चाहिए 6 महीने से लगभग 1.5 साल का समय है। 500 से 600 की बात कर रही हूँ, 430 पर चल रहा है, तो 410 तक भी आप अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड करिएगा। स्टॉप लॉस जो है 370 का मेंटेन करना। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर बीएल को निकल के आइए। बीडीएल भारत डायनेमिक्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर राजेश सर, क्या व्यू रहेगा भारत डायनेमिक्स को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? चार्ट पैटर्न देखो, अभी हम देखें तो थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। अभी इसने डबल टॉप के आसपास का पैटर्न बनाया है, और वहाँ पे ऊपर डार्क क्लाउड पैटर्न भी बना है। तो जब तक वो लेवल नहीं निकलते हैं ना 1450, एक फ्रेश रैली तो इसमें नहीं बनेगी। लेकिन डिक्लाइन में अगर ये करीब करीब आपको 1315 1300 के आसपास मिले तो हम इसको 1240 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। जिनके पास पहले से वो क्या करें? तो फिर सर वो स्टॉप लॉस तो उनका 1240 ही बनता है, अभी होल्ड कर सकते हैं। 1300 के आसपास मिलेगा तो फ्रेश थोड़ा ऐड कर लेना। ठीक, ये बात यहाँ बीडीएल को लेकर के निकल के आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा बात कर लेते हैं जीआरएससी को लेकर के। सर जीआरएससी देख लीजिए और साथ में जेपी पावर देख लीजिए। काफ़ी क्वेरीज थी सर इसको लेकर के, क्योंकि आज बुरी तरह टूट रहा है, तो दोनों पे फटाफट कवरेज कर लेते हैं, जीआरएससी और जेपी पावर। सर जीआरएससी देखें, एक फॉल के बाद थोड़ा सा अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ आपको एक कंटिन्यूड मूवमेंट होते हुए देखने को मिलना चाहिए। 3080 के ऊपर सस्टेन करेगा 3492। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस तो सर ट्रेंड चेंज तभी होगा जब ये 2450 के नीचे क्लोजिंग करेगा। उसके ऊपर जब तक है तब तक मेंटेन रहेगा। जेपी पावर में सर थोड़ा सा एक आपको डाउन मूव देखने को मिल रहा है। कल वेदांता की भी जो बिड थी उसको लेके एनसीएलटी ने क्लैरिटी दे दी थी, रिजेक्ट कर दी थी।
हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग या डाउन मूव जो है वो आपको फर्दर देखने को मिल सकता है। 17 रुपए 20 पैसे चाहें तो इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी वो लोग यूज करें बोनस परिवार के जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। और स्टॉप लॉस सुझा देता हूं 16 रुपए 60 पैसे। जैसे ही रिवर्सल आएगा 20 रुपए 20, 24 और 28 ये 3 लेवल्स दिखाएगा। ठीक, ये बात जेपी पावर को लेकर के आई है। और अब बात कर लेते हैं अदानी पावर को लेकर के। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, एक स्टॉक देना चाहता था लेकिन भाग गया है, कोई बात नहीं, बाद में। सॉरी सर, सॉरी। अदानी पावर सर, आपके लिए 2 स्टॉक हैं। अदानी पावर पे एक फटाफट नज़र ले लेते हैं। 232 के आसपास चल रहा है। और दूसरा SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शानदार मूव इसने दिखाए हैं। आज आधे % की गिरावट है। दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, देखिए SCI मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो आपको बने रहना चाहिए। 317 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, बहुत बढ़िया विपुल जी। एक बेस फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 245 से 250 के रेंज पे। हमने एक तरफा रैली तो देखा है, तो छोटा मोटा एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि 305 300 तक आ सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। बिल्कुल बने रहिए। स्टॉक आपको अगेन 335 एंड 340 तक शॉर्ट टाइम में मूव आते हुए दिखाई देंगे। अदानी पावर नॉन स्टॉप हमारा रिकमेंडेशन रहा है, ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने से डिस्कशन कर ही रहे थे। अब इतने टाइम बाद एक रैली आया है, रैली सस्टेन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक अभी चल गया है बहुत। अगर कभी भी फिर से 205 210 के आसपास आता है तो फिर से एक बार डिस्कशन करना सही रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिए। अगर किसी का बाइंग अगर आपने पहले सुन के लिया है 145 60 70 में हमने लगातार डिस्कशन किया, इनफैक्ट 190 से भी हमने कॉल दिया था, तो इतना रैली होने के बाद फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। ठीक मैम, 2 स्टॉक जो आपके लिए हिस्से में आ रहे हैं वो एक तो CG पावर, सिर्फ मतलब फटाफट जानना चाहेंगे क्योंकि 27 हो गए, हर्ष आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं हम अपना अगला सेगमेंट भी। तो CG पावर पे एक आपका व्यू जानना चाहेंगे, मझगांव पे खाली लेवल्स। जी अमाला मैम, आवाज आ रही है आपको? ओह, ये मेरे लिए था। चलिए फिर आप आगे बढ़िए। हाँ मैम, CG पावर का खाली, आप चलिए मझगांव हटा देते हैं। CG पावर बता दीजिए। तो CG पावर अभी 812 पर है, थोड़ा सा रुक के बाय करे तो ज्यादा बेहतर है। 780 के आसपास में सब्र रखेंगे तो आ ही जाएगा। 780 पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस समय 740 का मेंटेन करो और टारगेट 950 से 1000।